जैसा कि हम जानते हैं, पुण्य भूमि भारत अनेक महापुरुषों की जननी रही है। भारत के कोने कोने में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और ऐसे ही एक महापुरुष पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और महापुरुष का नाम है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब पर जितना भी कहा जाए उतना कम है और इस दृष्टि से हमने आज आमंत्रित किया है अपने इस चैनल पर बाबा साहब के विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले प्रोफेसर राजकुमार फलवरिया जी को। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं और इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर विश्वविद्यालयों में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको देखने का कार्य भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह प्रेरणा मीडिया की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि भारत वर्ष की जो भूमि है अनेक महापुरुषों की भूमि है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। फिर भी औपचारिकता के रूप में अपनी युवा पीढ़ी के बहुत से दर्शक भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मैं आपसे उनका एक परिचय जान लेना चाहता हूँ। कृपया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संक्षिप्त परिचय आप दीजिए। अंबेडकर एक विराट व्यक्तित्व हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बाबा साहब अंबेडकर का पिछले 50 वर्षों में 60 वर्षों में, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पत्रकारिता हो और चाहे दलित संगठन हो, उन सभी ने बाबा साहब अंबेडकर को कहें तो एक दलितों के मसीहा के रूप में प्रेजेंट किया है। वो है भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान निर्माता के रूप में उनको प्रेजेंट किया है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। और इस देश में आरक्षण की व्यवस्था लाने वाले व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया, वो भी ठीक है। मैं विश्वविद्यालय में जब पूछता हूँ बच्चों से, स्टूडेंट से, तो मैं बोलता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? दे सेज कि बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा है, संविधान निर्माता है और आरक्षण को लाने वाले व्यक्ति हैं। आरक्षण को लाने वाले व्यक्ति हैं, वो ठीक है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इससे भी बड़े विराट व्यक्तित्व थे। और इस विराट व्यक्तित्व को हम भारत में आने वाले मीडिया, सरकारें उन व्यक्तित्व को मुझे लगता है कि आम लोगों तक पहचान नहीं दे पाई। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय नेतृत्व भी और हमारे जैसे शिक्षाविद भी बाबा साहब अंबेडकर के विराट व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर एक ग्रेट स्टूडेंट थे। 1913 में वो कोलंबिया गए, 1917 में 16 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, फिर वापस 20 में पुनः पढ़ने के लिए गए। और आप कह सकते हैं कि बॉम्बे में भी हाई स्कूल में और कॉलेजेस में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेट स्टूडेंट थे। लेकिन बाबा साहब एक ग्रेट स्टूडेंट थे, कोई जानता नहीं है, आने वाली पीढ़ी भी नहीं जानती, स्टूडेंट्स भी नहीं जानते उन्होंने किन परिस्थितियों में पढ़ाई की, कुछ जानते नहीं। और मुझे लगता है कि ग्रेट स्टूडेंट्स के रूप में उनकी अगर पहचान छात्रों तक पहुंचे तो बाबा साहब अंबेडकर हर स्टूडेंट के स्टूडेंट आइकॉन तो बन ही जाएंगे। ये मैंने एक विषय रखा है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की कुछ जानकारी देने के लिए, युवाओं को और छात्रों को देने के लिए मेरे मन में यह है कि बाबा साहब अंबेडकर सभी जानते हैं 14 अप्रैल 1891 में महू में पैदा हुए। और महू, हालांकि सभी कुछ लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर तो महाराष्ट्र से थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। और महू मतलब MHOW, ये महू बनता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। उनके पिताजी आप कह सकते हैं कि सेना में सूबेदार थे, रामजी सकपाल, माता भीमाबाई। और जब वो सेना में सूबेदार थे, लेकिन सूबेदार पद में रहते, वो शिक्षक थे। और उसी छावनी में, महू की छावनी में बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। लेकिन 5-6 वर्ष बाद वो सेना से रिटायर हुए, वापस अपने गांव सतारा, महाराष्ट्र के थे मूलतः, तो महाराष्ट्र चले गए, सतारा में रहे। उनकी एलिमेंट्री कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। लेकिन उनके पिताजी रिटायर होने के बाद कुछ काम करना चाहते तो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एक स्टोर कीपर में नौकरी की और साथ में जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे
तो वह बालक भीम को भी मुंबई लेकर आए। मुंबई के हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, मुंबई के आप कह सकते हैं सीनियर स्कूल में भी पढ़ाई की और हाई सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ाई की, और बॉम्बे के कह सकते हैं कि बॉम्बे के कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और 2012 तक 7 तक उन्होंने मैट्रिक की, 12 तक उन्होंने आप कह सकते हैं कि कॉलेज कंप्लीट किया, और 12 के बाद 13 के अंदर 1913 में वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने में भी आप ये मान के चले कि बड़ौदा के महाराजा छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़ की बहुत बड़ी भूमिका थी, और उनके एक शिक्षक थे, सेवानिवृत्त शिक्षक थे श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर। उनके बड़ौदा के महाराजा से अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा ये भीम बालक बड़ा पढ़ने में तेजस्वी है, इसको अगर छात्रवृत्ति मिलेगी, और ये बात हाई स्कूल की हुई है, उनको कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिली, बाद में जब कोलंबिया गए तो कोलंबिया में भी उनको आप कह सकते हैं छात्रवृत्ति मिली और वो गए, और कोलंबिया में 13 से 15 तक उन्होंने आप कह सकते हैं कि एमए और पीएचडी की दोनों पढ़ाई एक साथ की। 15 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वह बाबा साहब अम्बेडकर 16 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कह सकते हैं कि बहुत जुनूनी थे, और वो 16 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और डीएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन बड़ौदा के महाराजा ने के दीवान का पत्र आया कि आपको तो केवल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप मिली है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं मिली है, और आपकी स्कॉलरशिप समाप्त की जाती है और आप वापस आइए और बड़ौदा के अंदर सेवा कीजिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आप बड़ौदा की सेवा करेंगे। तो क्या करते, स्कॉलरशिप रुक गई थी, तो वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि ब्रिटेन से वापस आए और 16 में अपनी पढ़ाई को छोड़कर एमएससी और डीएससी और बैरिस्टर एट लॉ में भी एडमिशन लिया था ग्रेजन कॉलेज में। तो अपनी तीनों पढ़ाई को छोड़कर दुखी मन से वह भारत आए और बड़ौदा के अंदर रियासत में गए, और बड़ौदा के रियासत में उन्होंने नौकरी की एज ए डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन वहां की कुछ जातीय व्यवस्था के कारण वह ज्यादा समय तक रुक नहीं पाए, वो लंबी कहानी में इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। वो पारसी धर्मशाला में ठहरे, पारसी धर्मशाला में उनको ज्यादा दिनों तक परमिशन नहीं मिली, किसी ने उनको मकान देने का, किराए पे मकान देने के लिए व्यवस्था नहीं की, तो वे वापस 17 में वापस मुंबई आकर मुंबई के एक विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर उन्होंने मर्केंटाइल लॉ के प्रोफेसर बने, और लगभग 3 साल तक, और अच्छी सैलरी मिली, 320 रुपए उनको मासिक तनख्वाह भी तय हुई। तो उनके परिवार को लगा कि बड़ा अब तो हमारे दुख के दिन दूर हो गए, हमारा बेटा, हमारा परिवार, उनकी पत्नी ने भी कहा कि अब तो हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए, प्रोफेसर बन गए हैं, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो कुछ और ही मिट्टी के बने थे। वो 1920 में कुछ पैसा अपनी नौकरी से कमाया हुआ था, और कुछ पैसा फिर उन्होंने स्कॉलरशिप शिवाजी श्री कृष्ण अर्जुन केलुस्कर जी के माध्यम से, अपने प्रयास से, छत्रपति शाहू जी महाराज, कोल्हापुर के महाराजा थे जो विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते थे, तो छत्रपति शाहू जी महाराज की स्कॉलरशिप और अपने मित्र से कुछ पैसा उधार लिया, खुद कुछ जोड़ा हुआ था। वापिस जो अधूरी पढ़ाई जो 17 में छोड़ कर आए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी और डीएससी और ग्रेजन कॉलेज में बैरिस्टर एट लॉ, उसको उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, और आप कह सकते हैं कि 20 से लेकर 23 तक आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहे, ठहरे, और 23 के अंदर अपने तीनों शिक्षा को पूर्ण करके वापस भारत लौटे, और 24 में आप कह सकते हैं भारत के अंदर वो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जुट गए। ये इनकी प्रारंभिक जीवन है, और आप ये कह सकते हैं कि 1907 से लेकर 1920 तक और 1923 तक आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे। इस समय तक आप एमए इन कोलंबिया, पीएचडी फ्रॉम कोलंबिया, एमएससी और डीएससी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजन कॉलेज से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर वह भारत आए। लेकिन वो चाहते तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन सकते थे, वह चाहते तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन 1917 में जब उनको बड़ौदा की पारसी धर्मशाला से आप कह सकते हैं कि बोरिया बिस्तर के साथ बाहर फेंक दिया, रात भर बारिश में भीगते रहे, उस दिन बारिश भी हुई पेड़ के नीचे, तो उन्होंने संकल्प किया कि भाई जब मेरे जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षित व्यक्ति को अगर समाज स्वीकार नहीं करता है, तो मेरे समाज के गरीब अनपढ़ को कौन स्वीकार करेगा। तब उन्होंने उस बड़ौदा की धर्मशाला की, पारसी धर्मशाला की ठीक सामने उस पेड़ के नीचे संकल्प लिया, जिसको पिछले दिनों में रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उस जगह को उन्होंने संकल्प भूमि का भी नाम दिया। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा ये आगे का जीवन मेरे और मेरे समाज को समर्पित रहेगा, मेरे समाज को समर्पित रहेगा, और वो संकल्प भूले नहीं। ये 1917 में उन्होंने संकल्प लिया। लोग संकल्प लेते और अगले दिन भूल जाते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 1917 में 17 में जो उन्होंने संकल्प लिया,
और 24-23 में जब उन्होंने शिक्षा पूर्ण की तो आने वाले समय के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जीवन आने के बाद 1920 में उन्होंने मूक नायक, कुछ पत्रिकाएं शुरू की, कुछ संगठन शुरू किए, और आप कह सकते हैं कि 1924 के बाद वह सामाजिक क्षेत्र में कूद पड़े, सामाजिक आंदोलन के रूप में कूद पड़े, और ये उनका तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जीवन के अंतिम क्षण तक वह समाज के प्रति चिंतित रहे, समाज के प्रति जागरूक रहे, समाज को जगाने का प्रयास किया। तो मैं कह सकता हूं 1924 से लेकर 1956 तक उनका संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित रहा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से बाल्यावस्था से वो शिक्षा को समर्पित रहे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को एक शिक्षित युवा के रूप में प्रतिष्ठित किया। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं और युवा शक्ति जब जागृत होती है तो देश का विकास उसी पर निर्भर करता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उनकी क्या संकल्पना थी, वो किस रूप में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे, तो आप थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। जी, आपने ठीक प्रश्न किया। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया युवाओं को और छात्रों को, खासकर युवा और छात्रों को, और वो विजन है विकसित भारत एट 2047। प्रधानमंत्री युवाओं को अपील करते हैं, युवाओं से आह्वान करते हैं कि 2047 में जब हम भारत का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे आजादी का, उस समय 100वें वर्ष में, शताब्दी वर्ष में भारत अल्प विकसित विकासशील राष्ट्र ना बनकर विकसित राष्ट्र बने। हालांकि उनके 10 वर्षों के प्रयास में हम आर्थिक क्षेत्र में, अगर हम कहेंगे, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि 2047 में हम विश्व की 3री आर्थिक शक्ति तक पहुंचे। तो ये उनका विकसित भारत का एक संकल्प है, और उनके विकसित भारत के 5 संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, और उनका कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को सजोना, एकता और अखंडता बनाए रखना, और नागरिक के कर्तव्य। 5 संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री दोहराते हैं। लेकिन मैं इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने विकसित भारत का सपना कैसे देखा, निश्चित तौर पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाने के लिए जो सपना देखा था 1920 में देख लिया था। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब वर्तमान प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में अपनी थीसिस के माध्यम से, आप ये कह सकते हैं अपने शोध के माध्यम से, मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर एक विराट व्यक्ति थे, तो मैं कई बार बोलता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर बेसिकली इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। अगर आप उनके PhD MA के थीसिस की बात करेंगे तो वो भी इकोनॉमिक्स पे थी, और वो इकोनॉमिक्स थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, 1792 से लेकर 1802 तक। मेरा ये कहना है कि आप ये देखेंगे कि MA का थीसिस भी इकोनॉमिक्स पे था, PhD उन्होंने जब कोलंबिया से किया था तो उनका विषय था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडीज। और मैं जब MSc की बात करता हूं तो MSc के अंदर उनका जो विषय था वो था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। और जब मैं DSc, जिनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी 1923, लगभग 100 वर्ष पूरे, 2024 है, 1923 में उनको मिली थी, उसका थीसिस का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशन। यानी कि सभी उनके जो विषय थे वह विषय आर्थिक विषय से जुड़े हुए थे, और आर्थिक विषय के साथ जुड़ने के कारण उन्होंने कहा कि इस देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो इस देश की कृषि में सुधार करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने उस समय कृषि के अंदर बहुत सारे विषय दिए, जैसे स्मॉल होल्डिंग का विषय दिया, सामूहिक खेती की बात कही, सहकारी खेती की बात कही। 1918 में उन्होंने एक पत्र लिखा, एक आर्टिकल लिखा था, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे खेतों से देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि उनका पेपर पब्लिश भी 1918 के अंदर, वो खेती की राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, वो सामूहिक खेती की बात करते हैं, वो साहूकारों पर नियंत्रण की बात करते हैं, वो खेती बजट में खेती की भागीदारी बढ़ाने की बात करते हैं, वो सिंचाई की, खेती में, खाद में, बीजों में सब्सिडी की बात कर रहे हैं। ये 1918 में बाबा साहब अम्बेडकर ये बात अपने आर्टिकल के माध्यम से बात करते हैं, और इस समय हमारा देश के प्रधानमंत्री वो इन्हीं विषयों पर काम कर रहे हैं। खेती में सुधार हो, कृषि में सुधार हो, खेती में सामूहिक खेती पर विचार हो। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918, 17, 18
1920 में ये बातें कही, यानी विकसित भारत कैसे बनेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1917 से लेकर 1920 में बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर उद्योगीकरण की बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उद्योगीकरण के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता है, और इस हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यानी कि उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब जो इस समय देश के प्रधानमंत्री जिन बातों को कह रहे हैं वही बाबा साहब अम्बेडकर 20 के दशक में कह रहे हैं। आप कहेंगे कि औद्योगिक विकास दर पर विचार करने की बात है, ये भेल, ओएनजीसी, सेल, ये 1950 के दशक के प्रोजेक्ट है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जब मंत्री थे उस काल में बड़े बड़े औद्योगिक, उन्होंने कहा कि कृषि पर अधिक बोझ है, एक ही परिवार के 5 सदस्य एक ही 5 एकड़ में 5 बीघे में खेती कर रहे हैं, उनको लगता है ठीक है, लेकिन वही 5 बीघे में 2 व्यक्ति कर सकता है, 1 व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो छिपा हुआ बेरोजगार है, दिखता नहीं। इसलिए कृषि से बोझ कम करने के लिए आपको उद्योगीकरण करना पड़ेगा। ये 1920 के दशक में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बिना महिलाओं के विकास से देश का, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, और कोई भी समाज, कोई भी परिवार बिना महिलाओं के विकास से राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 1950 के अंदर के दशक में हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं। हिंदू कोड बिल में क्या है, महिलाओं को सशक्त करने का विषय है। पति की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। अगर तलाक का अधिकार केवल पति को होता था, पत्नी को भी संबंध विच्छेद करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, आप कह सकते हैं कि गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर 1950 और 40 के दशक में आप कह रहे हैं, बाबा साहब आज इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो काम करें, मेरा कहना है कि विकसित भारत में जो होना चाहिए वो बाबा साहब अम्बेडकर 1920 से लेकर 1950 के दशक में कहते हैं। वो जब लेबर मिनिस्टर थे 1942 से लेकर 1946 तक के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय की कमेटी के मेंबर थे, मेंबर लेबर थे, और मैं कहूंगा वो एक मंत्री के बराबर थे, श्रम मंत्री के बराबर थे। तब उन्होंने क्या किया, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, मजदूरों को घंटे तय होने चाहिए, मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए, मजदूरों के वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए, समय समय के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनना चाहिए, रोजगार का आंकड़ा बनना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो विकसित भारत बनने के लिए जो काम करना चाहिए था वो 1920 से कर रहे थे। वायसराय कमेटी में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, मजदूरों के सम्मान की बात कर रहे हैं। 1936 के अंदर जब उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, जो उनका घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। और जब 42 में वायसराय कमेटी के लेबर मिनिस्टर बने, मेंबर लेबर थे लेकिन इक्विवेलेंट टू लेबर मिनिस्टर आप कह सकते हैं, तो उन्होंने वो जो घोषणा पत्र में रखा था वो उन्होंने पूरा किया। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो उस समय आंदोलन कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जल आंदोलन चलाया 1927 में महाड़ में, चौधार तालाब आंदोलन भी बोलते हैं, महाड़ आंदोलन भी बोलते हैं। आज विकसित राष्ट्र बनने के लिए बाबा प्रधानमंत्री कहते हैं हर घर में जल से नल, और बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में जल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब आपको जल का अधिकार मिलेगा, मंदिर में अधिकार मिलेगा। इसलिए जब बाबा साहब मंदिर प्रवेश की बात कर रहे हैं, इसमें वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, भव्यकरण कर रहे हैं। तो विकसित राष्ट्र विरासत के साथ बनता है, सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिलता है। तो मेरा ये कहना है, और जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया, श्रम विभाजन पर उन्होंने प्रयास किया। जो विकसित राष्ट्र लेकर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जो काम कर सकते हैं उन्होंने किया। तो मैंने ये कहा कि इस समय विकसित राष्ट्र बनने के लिए आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इकोनॉमी में उदारीकरण होना चाहिए। आज इस देश के अंदर उदारीकरण की बात 1990 के दशक के बाद आई है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में बोलते हैं बिना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के, जिसे उन्होंने आज हम बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बाबा साहब अम्बेडकर 20 के दशक में बोलते हैं कि बिना उदारीकरण के आप ये मान के चले कि आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो उदारीकरण की बात बाबा साहब अम्बेडकर 20 के दशक में बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कई बार विकसित भारत के लिए जो 5 संकल्प है, पहला संकल्प आत्मनिर्भर भारत, भारत अपने कदमों पर खड़ा हो, उसके लिए मैंने जैसे कहा आर्थिक शक्ति का विस्तार होना चाहिए, उद्योगीकरण होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी बातें बाबा साहब अम्बेडकर 20 के दशक में कही। तो मैं कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी योजनाएं थी वो विकसित भारत, भारत सशक्त भारत की दिशा में थी। वो भारत को मजबूत बनाना चाहते थे, और वही मजबूत भारत आज विकसित भारत की दौड़ में है। और दूसरा, हम कहते हैं गुलामी के चिन्हों को समाप्त करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उनकी जितनी भी थीसिस और थीसिस को रोका गया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रहार किया।
उनकी थीसिस जो था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उस पर उन्होंने कहा 1926 में हिल्टन कमीशन भारत में आया, जिसे रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने प्रॉब्लम, और हिल्टन कमीशन के जितने मेंबर थे, आई थिंक 10-12 मेंबर थे, मैं उनके नामों की भी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन हिल्टन यंग, जिसे यंग कमीशन भी कह सकते हैं, रॉयल कमीशन, उस कमीशन के सामने बाबा साहब अंबेडकर प्रेजेंट हुए। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत करना है तो भारत का अपना राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, भारत का अपना योजना आयोग होना चाहिए, भारत का अपनी प्लानिंग कमीशन, ये भारत को मजबूत करने का विषय थे। और मेरा ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें रखी, और उनकी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की जो पुस्तक थी, वो हिल्टन कमीशन के हर सदस्य के हाथ में थी। और बाबा साहब अंबेडकर जब उनसे मिले, अपनी बात को रखा, और उसका परिणाम हुआ कि 1935 में भारत का राष्ट्रीय बैंक आरबीआई का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। तो बाबा साहब अंबेडकर की थीसिस के आधार पर ये बहुत सारे काम हुए, मजदूरों के, इकोनॉमिक क्षेत्र में, व्यापारीकरण। दामोदर वैली की बात कर रहा हूं, 1948 में उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास बिना परियोजनाओं के नहीं हो सकता। दामोदर वैली की नींव रखने वाले बाबा साहब अंबेडकर थे। और जब उसका उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू ने किया, तब उनके चीफ आर्किटेक्ट ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू जी ने कहा कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, ये भारत के मंदिरों के समान है। तो उसी उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि अगर ये मंदिर हैं तो इस मंदिर को की नींव रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में जो बिल लाया गया था पार्लियामेंट में, 48 में पास हुआ, और आने वाले 4 सालों में दामोदर वैली प्रोजेक्ट हुआ, जिससे बंगाल और बिहार की कल्पना बदली। तो मेरा कहना है कि भारत में उद्योगीकरण, आत्म विकास, इकोनॉमिक पॉलिसी, सब का सब आप ये मान के चलें बाबा साहब अंबेडकर की विजन पर है। और मैं कई बार बोलता हूं, बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माताओं के रूप में हैं। उन्होंने गुलामी की, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की चिन्हों को छोड़ना चाहिए, तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने थीसिस के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, गुलामी की जो हमको जिन राष्ट्र ने गुलाम किया उस पर प्रहार किया, और उनके अपने थीसिस के माध्यम और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी पर प्रहार करते हुए आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में विकसित भारत में डॉक्टर अंबेडकर 1900 आप कह सकते हैं कि 35 में उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म मेरे बस में नहीं था, दलित में, लेकिन मृत्यु मेरे बस में है। तो उन्होंने जरूर कहा, लेकिन वास्तव में जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में, जिसे लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं, मैं समझता बौद्ध मत की दीक्षा ली, और बौद्ध मत भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन का ही हिस्सा है, तो उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को भी संजो के रखा। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिश्चियन मिशनरीज आए, हैदराबाद के निजाम आए, उनसे मिलना चाहते थे ताकि इस्लाम को कबूल कर ले, ईसाईयत को स्वीकार कर ले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी सनातन धर्म और इस भारत की मिट्टी से मैं कभी नहीं कटूंगा। और अंततः उन्होंने बौद्ध मत की दीक्षा ली अपनी मृत्यु से लगभग 1.5 महीना पहले। वो इस चैप्टर को भी क्लोज करना चाहते थे। इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के एकता और अखंडता बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको बनाए रखना है। मेरा कहना है विकसित भारत का चौथा स्तंभ है एकता और अखंडता। इस एकता और अखंडता को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान दिया, उस संविधान का नाम संविधान दिया। इस संविधान के माध्यम से आज देश एक और अखंड है। उसका कारण है भारत के समकालीन कई राष्ट्र पैदा हुए, पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश, लेकिन उन देशों में आज लोकतंत्र नहीं है, जीवित नहीं है। पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, 70 साल में 60 साल मिलिट्री रॉयल जनरल ने राज किया है। तो मेरा फिर ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, यह संविधान भारत को एक रखता है, भारत को अखंड रखता है। इसी बात पर हमारे देश के वर्तमान नेतृत्व कर रहा है। और बाद में कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि देश के नागरिकों को तय करना है कि हमें किस दिशा में जाना है। इसलिए जब संविधान बना तो उन्होंने कहा कि संविधान बहुत अच्छा बना दिया जाए, अच्छे से अच्छा संविधान बना दिया जाए। अगर उसको लागू करने वाले या उस देश के नागरिक अच्छे नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान भी फेल होगा, समाप्त होगा, नष्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर संविधान बुरा से भी बुरा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले व्यक्ति, नागरिक अगर अच्छे हैं तो वह बुरा संविधान भी सफल होगा। अर्थात देश के नागरिकों को कर्तव्यों की बात कही। तो मेरा ये कहना है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो 5 संकल्प लिए हैं, उन 5 संकल्पों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 से लेकर 1950 के दशक तक स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। उनका रोड मैप ये था विकसित भारत।
बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस प्रकार से भारत के औद्योगिकरण, भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत के सामाजिक परिवर्तन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि भारत की जो पृष्ठभूमि है वो आध्यात्मिक है, और बाबा साहब पर एक आरोप कुछ लोग लगाते रहे हैं कि वो सनातन संस्कृति के विरोधी रहे, हिंदू विरोधी रहे। तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि युवा पीढ़ी को ये समझ में आना चाहिए कि उनका क्या विचार था इसको लेकर। प्रताप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यह प्रश्न हमारे बीच में आता है, विद्यार्थी भी पूछते हैं। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। 1930 में बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जाति व्यवस्था थी, नो डाउट। जब उन्होंने आंदोलन के रूप में कहा कि हम इसमें प्रवेश करेंगे, तो ये आंदोलन चला मंदिर प्रवेश, जैसे बोलते हैं कालाराम मंदिर सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह किया, तो संघर्ष नहीं किया, सत्याग्रह किया। इसको बोलते हैं कालाराम मंदिर सत्याग्रह। और उन्होंने एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 5 साल तक संघर्ष किया, सत्याग्रह किया। और सत्याग्रहों की लिस्ट में अगर गिनती करें तो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह भी बहुत लंबा सत्याग्रह है। 1935 तक आते आते जब मंदिरों में प्रवेश नहीं मिला, तो बाबा साहब अंबेडकर ने आक्रोश में घोषणा की, जिसे मैं क्या बोलता हूं, शॉक थेरेपी। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे तो इस हिंदू धर्म के जितने भी आप कह सकते श्रेष्ठ नेताओं को उन्होंने धमकी दी कि नहीं तो मैं धर्म छोड़ दूंगा, हिंदू धर्म को त्याग दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ लेकिन मरूंगा नहीं। ये केवल और केवल समाज के लोगों को चेताने का प्रयास किया है, लोगों को जगाने का प्रयास किया, जिसे शॉक थेरेपी। लेकिन 1935 में उन्होंने ये घोषणा की थी। अपनी घोषणा के 21 साल बाद, आप अंदाजा लगाए, 21 साल बाद लोग भूल चुके थे इनकी घोषणा को। आजादी के मिल चुकी थी 47 में, लेकिन 1956 में उन्होंने इस विषय को चैप्टर को कह सकते क्लोज करना चाहते थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन वे जानते थे कि मैं इस घोषणा को अगर विराम नहीं दूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे अनुयायी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और अपनी मृत्यु से, उनकी मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर को, लेकिन 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में बौद्ध मत की दीक्षा ली। जबकि उनको अन्य संप्रदाय से बहुत प्रबोधन आए, लेकिन प्रबोधन को छोड़ते हुए उन्होंने बौद्ध मत की दीक्षा ली। और बौद्ध मत की दीक्षा जिन भंते ने, जिन महास्तरवे चंद्रमणि जी ने दिलाई, उन्होंने भी अपने मंच से कहा, नागपुर के मंच से कहा कि बुद्धिज्म और हिंदुत्व एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं, अर्थात हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है। लेकिन उन्होंने मत नहीं बदला था, आपको बताऊं, धर्म नहीं बदला था, उन्होंने केवल एक दर्शन बदला है। मैं हो सकता हूं शैव मत का हो सकता हूं, और मैं शैव मत से शाक्त मत की तरफ चला जाता हूं या वैष्णव मत में चला जाता, तो धर्म परिवर्तन नहीं है ये, इसे धर्म परिवर्तन नहीं कीजिए। मैं आज बुद्धिज्म को मानने के साथ साथ मैं अगर जैनिज्म को स्वीकार करता हूं तो धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मेरा विचारों का परिवर्तन है। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे से चला जाता हूं, एक शाखा से दूसरे शाखा पे चला जाता हूं, क्योंकि हमारी जड़ें इस देश की सनातन धर्म से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में केवल जिसका जन्म भारत की भूमि से नहीं हुआ है, हिंदू कोड बिल में इस बात को भी डिफाइन किया है कि हिंदू कौन, तो उन्होंने कहा कि जिस संप्रदाय का जन्म भारत की भूमि से हुआ है वह सभी हिंदू है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो। इसीलिए उन्होंने जब बौद्ध मत को स्वीकार किया तो हिंदू धर्म को त्यागा नहीं है। तो ये जब 1900 हिंदू कोड बिल के डेफिनेशन में कहता है हिंदू कौन, तो कहता है बुद्धिस्ट, जैन, सिख सभी हिंदू हैं। तो जब हम बोलते हैं कि वो हिंदू धर्म से बौद्ध में गए तो भी वो हिंदू ही हैं हिंदू कोड बिल के अनुसार। तो मेरा ये कहना है। दूसरा, ये समाज को चेताने के लिए, जगाने के लिए, कई बार माँ और बेटे में झगड़ा हो जाता है तो माँ कहती है जा तू जा और मेरा मरा मुंह देखियो, लेकिन शाम होते होते वो फिर अपने बेटे को ढूंढने लगती है, वो आया नहीं, कहाँ है, पहुंचा नहीं घर में। तो ये एक कह सकते हैं कि धर्म और एक धर्म के पुत्र के बीच में एक आक्रोश था, लेकिन अंततः उन्होंने उसी मत को, उसी दर्शन को स्वीकार किया जो भारत की जड़ों में सींचा, बसा और पला बड़ा है, यही है। तो मेरा कहना है कि हिंदू धर्म उन्होंने त्यागा नहीं था, केवल दर्शन, पूजा पद्धति जरूर बदली की। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, उनकी 22 प्रतिज्ञा में
कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं पूजूंगा, मैं रामकृष्ण को नहीं पूजूंगा, वो ठीक है। अब मूर्ति पूजा पे प्रहार किसने नहीं किया? बुद्ध ने किया, नानक ने किया, रविदास ने किया, सबने मूर्ति पूजा पे आडंबर प्रहार किया है। हमारे देश में तो ईश्वर के निराकार रूप को भी मानते हैं। आप आर्य समाज में जाइए ना, आर्य समाज में किसी मंदिर में कोई मूर्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती है, क्योंकि वो ज्ञान को ईश्वर मानते हैं। उन्होंने मूर्ति के प्रहार, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा थे। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि आने वाले 50 वर्ष तक इन देवी देवताओं को पोटली बांधकर रख दीजिए, इस देश का दरिद्र ही दरिद्र नारायण है। तो हमारे देश में तो ईश्वर पर कई लोगों ने प्रहार किया है, उस प्रहारों की श्रेणी में बाबा साहब अम्बेडकर भी है। लेकिन उनका चिंतन, उनका दर्शन, जब बौद्ध मत को स्वीकार करते तो भी क्या बोलते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। तो वो धर्म से कहां विचलित हुए? तो ये हमारे विरोधी विचार के लोग इस बात को करते हैं, लेकिन वस्तुतः वो भारत अपने हर पत्र में लिखते हैं जय भवानी, अपने हर पत्र में लिखते हैं जय भवानी। आप वो देश का ध्वजा, जो झंडा कमेटी थी उसके सामने बोलते हैं देश का ध्वज कैसा हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि वो भगवा ध्वज की बात करते हैं। जब भारत का संविधान बना था, भारत के संविधान में जो चित्र लगे थे, उस चित्र में आप देखोगे कि भगवान राम का चित्र है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, छत्रपति शिवाजी जो हिंदू पातशाही की स्थापना करते हैं उनके चित्र हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं वो हिंदू विरोधी हैं? अगर हिंदू विरोधी होते तो ये मान के चलें कि वह इन चित्रों को, संविधान की चित्रों को स्वीकार नहीं करते। अगर संविधान सभा सहमति भी देती तो भी वो कहते हैं कि मैं अपना डाइजन नोट लिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जैसे मैं बात करता हूं, भाग 2 में वैदिक काल का चित्र दिखाते हैं, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर पुष्पक विमान में भगवान राम और सीता और लक्ष्मण का चित्र है, वो संविधान में अंकित है चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज में। ये तो पिछली सरकारों ने बड़ा धूर्तता दिखाई ना, संविधान तो छाप दिया लेकिन संविधान के चित्र उड़ा दिए। अब वर्तमान सरकार इस पे प्रयास कर रही है। भगवान 4 के अंदर, और उसके भी पीछे लॉजिक है, मैं उस लॉजिक की भी चर्चा नहीं करूंगा। 3 में ये चित्र क्यों दिया, 4 में, अध्याय 4 के अंदर जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है, उसमें उस चित्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ में का चित्र है। समाज कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार अर्जुन कहता है, कृष्ण से पूछता है, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा जाता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, वो अर्जुन और कृष्ण का चित्र है, महावीर का चित्र है, मौर्य काल में का चित्र है, और आप कह सकते कुबेर का चित्र है। ये तो हिंदू प्रतीक चिन्ह है भाई। नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र अश्वमेघ यज्ञ का चित्र है, बताइए। तो मेरा ये कहना है, चित्रों का संविधान में अंकित होना ये साबित करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू विरोधी नहीं थे। कुछ षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने नैरेटिव चलाया, लेकिन इस नैरेटिव को आप और हम जैसे लोग इस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर प्रखर और मुखर हिंदुत्ववादी थे और उन्होंने इस मूर्ति पूजा पर, आडंबर पर प्रहार किया। मुझे एक विश्वविद्यालय में पूछा, कहा कि आप 22 प्रतिज्ञा, मैंने कहा मित्र आप 22 प्रतिज्ञा 3 तो जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि उन 22 प्रतिज्ञा में 14, 15, 16 प्रतिज्ञा कौन सी है, उसमें 13 प्रतिज्ञा कौन सी है? झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, उसकी आप चर्चा नहीं करेंगे। भगवान रामकृष्ण को नहीं मानेंगे तो तय कर दिया, लेकिन चोरी, झूठ बोलना और क्या बोलते हैं जुआ खेलना, ये तो आप प्रतिज्ञा मानते नहीं। मांसाहार नहीं करूंगा, मांसाहार का बाबा साहब अम्बेडकर विरोध करते तो नहीं मानेंगे। 9 जो लोग हैं बाबा साहब के अम्बेडकरवादी रोज मांसाहार करते हैं, वो 22 प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा भूल गए क्या? तो मेरा कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर को नैरेटिव को पूरा समझने की आवश्यकता है, आधा अधूरा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध मत की दीक्षा ली, तो वो एक विचार से दूसरे विचार पर गए, विरोधी विचारधारा नहीं है। ये मेरा बात। मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि भारत तो अनेक पंथ संप्रदायों और अनेक दर्शनों का देश है और यहाँ विचारधाराओं की स्वतंत्रता रही है। और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है कि हम एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में कभी भी जीवन के किसी भी क्षण में प्रवेश कर सकते हैं। किसी से सहमत भी हो सकते हैं, किसी से असहमत भी हो सकते हैं, परंतु इस राष्ट्र की जो विचारधारा है, इस राष्ट्र की जो सनातन परंपरा है, वह हमारे रक्त के कण कण में व्याप्त है। और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भी हम चारित्र में देखते हैं, उनके व्यक्तित्व में देखते हैं कि कुछ राजनीतिक कारणों से
कुछ दलों ने उनको खंडित व्यक्तित्व के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनका जैसा विराट व्यक्तित्व आपने हम सबको बताया, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। वैसे तो आपने जितना कुछ बताया, अगर इसको हमारी युवा पीढ़ी सुनती है तो अपने आप में उनको बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, लेकिन क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अनेक युवाओं के संपर्क में आते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर युवाओं के लिए कैसे प्रेरक हो सकते हैं और उन युवाओं को क्या प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, थोड़ा इस पे संक्षेप में बताएं। पहली बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की, बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं। आप अंदाजा लगाए 1913 में उनके पिता का देहांत होता है और 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं। पिता का देहांत हुआ, विवाह हो चुका था, पूरा परिवार था, बहनें थी, भाई थे, कमाने वाले अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उस परिस्थिति में वो टूट जाते। तो कहते ना कई बार, जिस पत्थर पर चोट सही, जिसने सही वो तो शंकर बन गया, और जिसने चोट सह नहीं पाया वो कंकर बन गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस चोटों को सहा है, अपने आप को तराशा है। तो मुझे लगता है कि वो एज ए विद्यार्थी, एज ए शिक्षार्थी, उनके संघर्ष को अगर छात्रों को देखेंगे, छात्र पढ़ेंगे, युवा देखेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। क्यों तो भी वह अपने डिगे मिशन से कोलंबिया, और वो चाहते तो एक सुंदर जीवन जी सकते थे। कोलंबिया से डिग्री लेने के बाद वो कोलंबिया में प्रोफेसर बन सकते थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बन सकते थे और शान की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वो उनका जीवन क्षण भंगुर होता। अगर वो जीवन अपना लेते तो आज मैं और आप और पूरा विश्व उनके पर चर्चा नहीं करता, उन के दर्शनों को नहीं, और पूरा देश और पूरा विश्व उनको पुष्पांजलि और उनके दर्शन पर इस प्रकार की चर्चा नहीं करता। लेकिन उन्होंने यूरोप की चकाचौंध से दूर रहे, अमेरिका की चकाचौंध से दूर रहे और भारत में आए और रचे बसे। और दूसरा, युवाओं को शिक्षार्थी के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, उनको उनके संघर्ष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने जो कहा, विकसित भारत राष्ट्र कैसे बनेगा, विकसित राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र कैसे बनेगा, उन्होंने बताया। औद्योगिकरण की बात कही, आत्मनिर्भर की बात कही, शिक्षा की बात कही। तभी तो वो बोलते हैं देश को अगर मजबूत करना है, समाज को मजबूत करना है तो शिक्षित बनो। उनका पहला विषय था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो अगर समाज को दिशा देनी है युवाओं को, तो पहले अपने आप को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित में केवल अक्षर ज्ञान की बात नहीं करते हैं, शिक्षित मतलब एलाइनमेंट, आपको ज्ञान से शिक्षित होना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर युवाओं को बोलते हैं शिक्षित बनो, फिर बोलते हैं संगठित हो जाओ, संगठन में शक्ति होती है, फिर संघर्ष करो। तो मुझे लगता है शिक्षित होना, इस प्रकार संगठित होना और फिर संघर्ष करना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई मोटो बाबा साहब का संदेश युवाओं को हो नहीं सकता है। अगर आप राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, राष्ट्र में कुछ करना चाहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के इन 3 शब्दों को अपना ध्येय वाक्य बना लें। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे युवा, और ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी, शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तित्व निखरेगा, संगठित होंगे तो आप ताकत बनेंगे, समाज और राष्ट्र को दिशा देंगे और फिर आप संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि युवाओं के लिए संदेश बहुत है, बड़ा है, और उनके जीवन, अपने आप में जीवन ही उनका एक संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष ही अपने आप में संदेश है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर उनके संघर्ष को, उनके जीवन को अगर देखें तो वह अपने आप में एक संदेश है, एक आदर्श है, एक लक्ष्य, एक गोल है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया उससे निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से आज के हमारे युवा उच्च शिक्षित होकर भोग विलास का जीवन जीने का अपना सपना देखने लगते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन को सुविधाओं में जिए। अगर बाबा साहब चाहते तो निश्चित रूप से वो भी एक सुविधा संपन्न और भोग विलास से पूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उस समय तत्कालीन समय में देश गुलाम था, देश की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने अपने समाज की उस स्थिति को पहचाना, भारत की गरीब जनता को दुख को महसूस किया और इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए जितना वो त्याग समर्पण कर सकते थे, उस त्याग समर्पण से उन्होंने अपना जीवन जिया। और अपने जीवन से वास्तव में आपने ठीक कहा कि उनका जीवन ही एक प्रेरक तत्व है। पूरा जीवन उनका एक उस मशाल की तरह है जो आज भी अनेकों युवाओं को मशाल के माध्यम से प्रकाश दे रहा है और आने वाले युगों तक उनका प्रकाश हमारी युवा पीढ़ी को मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने अपना अमूल्य समय हमारे प्रेरणा मीडिया को दिया। धन्यवाद।